कालाबाग डैम बदकिस्मती से वो डैम है जो ये बन गया होता तो आपकी आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। मगर वो कहते हैं ना कि सियाने लोग कहते हैं कि दरख्त लगाने का टाइम क्या होता है, 20 साल पहले या आज। ठीक है, तो आज लगा लें, ठीक है, ताकि आने वाली नस्ल आने वाली नस्ल। अब इसके पास आपके पास बहुत बड़ी पावर आ गई है इस वॉर के बाद, और इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में करने के बाद आपके पास कोई ट्रीटी तोड़ने का हक है। आप वो जो ताशकंद मौदा है वो भी तोड़ सकते हैं, जब ये तोड़ सकते हैं तो आप भी तोड़ सकते हैं, और आपने तो वैसे भी उनकी कमर तोड़ दी है। तो आप अब इस वक्त कालाबाग डैम को अनाउंस करें। देखिए आपने मेरा इंट्रोडक्शन में कराया क्या है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर, तो हमारे पास उस वक्त जो वज़ीर थे आबी और पानी के राजा साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, राजा अशरफ नाम है उनका, जी जी, परवेज़ अशरफ, वो आए तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कंसेंसस डेवलप होगा तो फिर ये डैम बनेगा। तो मैंने कहा कंसेंसस है तो पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान के लोग बड़े ख़िलाफ़ थे और वो इधर भी नहीं आए। कंसेंसस नहीं होता है ऐसी चीज़ों पर। यू हैव टू सी कि जी नेशन के लिए क्या ज़रूरी, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर, दैट्स ऑल। और उसकी मैंने उनको मिसाल दी थी कि एक बच्चा होता है, उसको बुखार होता है, वो टीका नहीं लगवाता, वो बहुत रोता है कि मैंने टीका नहीं लगवाया। तो आप क्या करते हैं, लगाना पड़ता है, तो फिर उसको पकड़ के लगाते हैं ना। तो आपने ये टीका पकड़ के लगाना है इस नेशन को, ठीक है जी, कोई माने या ना माने ये आपके हक में है। देखिए बिजली सस्ती होगी, पानी आपके पास वेफर मकदार में होगा, आपका चोलिस्तान सड़ रहा है इस वक्त। अब चोलिस्तान जो है और उधर थार जो है लाखों एकड़ ज़मीन है जो बंजर पड़ी है, एंड दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन डेजर्ट। अगर उसमें पानी हो तो वो फसल दे सकता है। और आपको एक चीज़ मज़े की बताता चलूँ, इनको भी पता ही होगा कि ये जो खत्ता है ना हमारा, जो ये हमारा प्लेटो है फ्रॉम इस्लामाबाद डाउन टू कराची, दुनिया में सबसे बड़ा है। नहीं तो हर जगह कोई ना कोई पहाड़ आ जाता है। आप सारा यूरोप देख लें, इतना सा है, कोई उधर उगता ही कोई उग ही नहीं सकता। तो ये हमारा खिता जैसे बताया है ना अपना शाहिद साहब ने, तो ये हमारा खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा खिता हमारे पास अवेलेबल है। देखिए अभी हमें डैम स्मॉल एंड लार्ज प्लस हमें बनाने चाहिए ये जो होते हैं मैं उसे क्या कहूँ, स्मॉल डैम के अलावा भी लेक्स बनाने चाहिए। देखें आपकी बारिशें और जब सैलाब आता है उस पानी को उसको स्टोरेज करें, बारिश का पानी स्टोरेज करें। देखिए टेक्नोलॉजीज अब बहुत आगे बढ़ गई हैं, ठीक है जी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 26 एकड़ मिलियन फीट पानी आपका समंदर में जा रहा है, जबकि सिर्फ मैनग्रोव्स को या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पानी की शहर के अंदर सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट चाहिए। आप 20 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो ज़ाया कर रहे हैं, और 1 मिलियन एकड़ फीट इज इक्वल टू $1 बिलियन। सो $20 बिलियन यू आर पुटिंग इनटू द सी। सो आपको ये डैम्स बहुत ज़रूरी हैं बनाने, कंसेंसस हो ना हो, डंडा पीर है सबका। और मैंने मिसाल दी थी राजा अशरफ साहब को कि आई वाज वर्किंग इन एज इंजीनियर इन इराक, उस वक्त सद्दाम हुसैन की तूती बोलती थी, तो हम डैम बना रहे थे कुर्दी एरिया में जो उनके ख़िलाफ़ था, जो ऊपर जहाज़ चलता था, नीचे बख्तरबंद गाड़ियाँ होती थी और हम डैम बना रहे थे। अच्छा। आप 2 टैंक उधर खड़े करें, मैं देखता हूँ कौन आता है। मतलब कि इस तरह डैम बनेगा। हाँ इस तरह डैम बनेगा, अगर नहीं मानते तो पॉलिटिकल विल की बात है, बस गल खत्म हो गई। और उसके बाद भी आप छोटे छोटे सारे डैम बनाएं, रन ऑफ द रिवर बनाएं, जैसे अब आपका वो नीलम झीलम डैम या वो अभी रिपेयर में है, उसको बड़ी जल्दी ठीक करें। पानी के बगैर तो कोई चीज़, जैसे ये कहते हैं पानी इंडस्ट्री में भी काम आता है, सबसे ज़्यादा पानी इंडस्ट्री में काम आता है। लोगों को शायद समझ नहीं आती कि शायद बिजली ज़्यादा होती, पानी ज़्यादा होता है। तो पानी के ऊपर वो सही कहा कि नो कम्प्रोमाइज़, दैट इज़ आवर रेड लाइन। मगर उसके बरक्स अगर हमने खुद अपना काम ना किया और इंडिया डैम बनाता गया तो फिर हमारा कसूर है, उनका कसूर नहीं है।